हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी इंग्लिश लिटरेचर में जो एजेस एंड देयर मेजर राइटर्स हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्यूरीज और कमेंट आए थे इसके लिए कि इंग्लिश लिटरेचर की जो एजेस हैं उनको सीक्वेंस में कराना और उनके जो मेजर राइटर रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी किए हुए। देखना एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजेस कौन कौन सी हैं और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मेजर राइटर कौन कौन से हैं जो एज के बड़े बड़े। तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट एज इज़ अवर ओल्ड एज, मीन्स ओल्ड इंग्लिश एज, जहाँ से हमारी इंग्लिश की स्टार्टिंग मानी गई है इंग्लिश लिटरेचर की। तो वो एज कौन सी थी? तो ओल्ड एज गाइज 450 450 से स्टार्ट होती है और 1066 पे ख़त्म होती है, जहाँ दो एजेज आती हैं, दो रेंज जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर है उसमें दो एजेज ऐसे आती हैं। जहाँ एंग्लो सेक्सन थे उन्होंने पहले अपना वर्क ओरली, पहले जो वर्क होता था उसको कोई भी वर्क है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, ओरली उसको गाया जाता था। और दूसरा जो हमारा एज आता है इसी में वो है एंग्लो नॉर्मल। एंग्लो सेक्सन आई इंग्लैंड में हमने हिस्ट्री की हुई है इंग्लिश लिटरेचर की, तो गाइज वहाँ से आप देख सकते हो प्लेलिस्ट से। और उनके बाद कौन कौन आए? एंग्लो नॉर्मन आए, तो वो भी अपना लिटरेचर लिखते बहुत कम थे। और उस टाइम पे गाइज जो होता था वो प्रोज वर्क न होकर पोइट्री वर्क होता था, वर्ष में गाते थे और वर्ष में ही थोड़ा बहुत लिखते थे। बियोवुल्फ इज फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम माना जाता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का। कौन सा? बियोवुल्फ। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं सेकंड एज। सेकंड एज अवर मिडल एज, मिडल इंग्लिश एज, जो कहाँ से कहाँ तक है वो है 1066 से लेकर हमारी 1550 तक मानी गई है। इस एज में हमारे लिटरेचर का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है कि पहली बार ग्रीक को फॉलो करके, ग्रीक जो प्लूटार्क हैं और उनको फॉलो करके हमारा वर्क लिखा गया इंग्लिश लिटरेचर का। तो सबसे पहले और जो मेजर राइटर और पोइट माने जाते हैं वो कौन है? चौसर। आप सब जानते ही होंगे चौसर की एज डोमिनेट करती है मिडल इंग्लिश एज में, एज ऑफ चौसर, जो कि इनका बर्थडे से लेकर इनका जो डाइड टाइम है वहाँ तक का माना गया है। 1314 में 40 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1400 में इनका क्या हुआ था? डेथ हुई थी। तो इसको चौसर की एज से भी जाना जाता है गाइज। जो चौसर का सबसे बड़ा वर्क रहता है वो कौन सा है? वो रहता है इनका कंटेम्परेरी टेल माना जाता है। सॉरी गाइज। अब हम बात करते हैं कि इनके बाद फॉलोवर्स आए इनकी एज के बाद। जो 1400 के बाद जो 15th सेंचुरी थी गाइज, वो कैसी मानी जाती है? बेन एज मानी जाती है, डार्क एज मानी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट की एज मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नया वर्क नहीं लिखा गया। जो पुराने वर्क थे चौसर द्वारा लिखे गए उन्हीं का ट्रांसलेशन किया गया, उन्हीं को फॉलो किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 15th सेंचुरी है वो डार्क एज एंड प्रोडक्टिव एज मानी गई है इंग्लिश लिटरेचर की। अब हम बात करते हैं गाइस रेनेसांस। रेनेसा क्या था? रेनेसा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड गोल्डन पीरियड ऑफ अवर इंग्लिश एज माना जाता है। रेनेसा से ही जो यूरोप में जो रेनेसांस था, जो हमारा नए नए आइडियाज़ थे, या फिर हम कह सकते हैं पुनर्जागरण। रेनेसा का मीनिंग ये होता है पुनर्जागरण या किसी चीज़ का रिवाइवल होना। तो वो हमारे यूरोप से होता हुआ, इटली से होता हुआ कहाँ आ गया था? जर्मनी से होता हुआ हमारे इंग्लैंड में आ गया था। तो यहाँ नए लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, जिसको क्या माना गया? जिसकी पहली एज है वो कौन सी मानी गई है? एलिजाबेथन एज मानी गई है, जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर भी माना जाता है। अब एलिजाबेथन एज है, इस जो रेनेसा है इसमें 4 एजेज हैं गाइज, छोटी छोटी, जो कौन कौन सी हैं? एलिजाबेथन एज, जकोबियन एज, कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ एज। तो जो एलिजाबेथन एज है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है, और एलिजाबेथन एज को ही शेक्सपियरियन एज भी बोला जाता है गाइज। तो यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ मेजर राइटर कौन कौन से थे। तो जो मेजर राइटर हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के गाइज कौन कौन से हैं? शेक्सपियर, स्पेंसर, जॉन मिल्टन, जॉन डन, फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन,
और मार्लो जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनके कुछ एक आधा वर्क। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गाइज कैसे हम प्रिपेयर करें हमारे एचटेट जो पीएचडी है बेसिकली उसकी तैयारी कैसे करें और कैसे किन किन राइटर्स को करेंगे। जो मैं ये राइटर बता रही हूँ, ऑथर बता रही हूँ, इनको आपको आउटवर्डली पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है। इनके वर्क का लर्न होने चाहिए या कौन सी टर्म इन्होंने क्वाइन की वो बताना आपको बस। तो दूसरी एज मैंने बताई आपको जैकोबियन जो 1603 से 1625 तक रही। उनके बाद किंग जेम्स की एज थी ये जैकोबियन। फिर उनके बाद आती है कैरोलाइन, ठीक है, चार्ल्स वन की। और उनके बाद आता है कॉमनवेल्थ की, कवेलियर भी बोला जाता है इसको। तो ये एज हुई 1649 से 1666 तक ये एज रही। तो हमारा जो रेनेसा है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पीरियड माना जाता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का। तो गाइस इसी के साथ जो रेनेसा है वो भी हमारा ख़त्म हुआ। अब आगे बात करते हैं हम न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ पोप, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये इसके पार्ट रहे हैं। एज ऑफ पोप, जॉनसन और सेंसिबिलिटी इस एज को बोला गया है। तो इसके जो मेजर राइटर और पोइट रहते हैं वो कौन कौन से गाइज, और ये एज कहाँ से कहाँ तक रही। वहाँ हमने रेनेसा छोड़ा था 1660 पे छोड़ा था। तो वहीं से लेकर जो 1700 तक हमारी क्या हुआ, न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट हुई। इसके जो राइटर रहते हैं वो कौन कौन से हैं, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एज। और जो ये पोइट भी रहे हैं, इन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। इन्होंने टर्म भी क्वाइन की थी, हीरोइक कैपलेट और जो एब्सलम और अकिटोफिल इनके वर्क रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉन ड्राइडन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब उनके बाद करते हैं विलियम ब्लैक और जोसेफ एडिसन, इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं इस एज के। तो गाइज अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट एज आती है वो कौन सी आती है, न्यू क्लासिकल एज के बाद आती है हमारी रोमांटिक एज। रोमांटिक एज है जो रोमांटिक एज, उसमें जो जितना भी वर्क लिखा गया वो नेचर के बारे में लिखा गया। रोमांटिक का मतलब ये नहीं है कि लव सॉन्ग्स या कोई सेक्सुअल बातें या थीम थी इस एज की। तो इसकी जो थीम थी वो नेचर थी बेसिकली। कॉमन रूरल एरिया से जो थीम है वो ले ली गई थी। यहीं हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल की, तो उसकी जो थीम रही है वो कॉमेडी रही है। कॉमेडी में इसका जो मोटिव रहा वो इंटरटेनमेंट करना था लोगों का। तो जो रोमांटिक एज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1798 में स्टार्ट हुई विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट के साथ, और कहाँ से कहाँ तक ख़त्म हुई 1837 में ये ख़त्म हो गई थी गाइज। तो ये जो इसके में बेसिक जो राइटर और पोइट है वो कौन कौन से हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, अस्टी कोलरिड, रॉबर्ट साउदी, पीबी शेली। फिर उसके बाद बात करते हैं तो जॉन कीट्स मेटाफिजिकल पोइट हैं, लॉर्ड बायरन। ये रहे हैं हमारे इस एज के मेजर पोइट और राइटर। अब जो नेक्स्ट हमारी जो एज आई है वो कौन सी है, विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज थी गाइज, विक्टोरियन एज में रिपीटेशन हुआ हमारे जो वर्क थे उनका, ठीक है गाइज। जो एज थी वो थी 1837 से लेकर 1901 तक ये एज थी। जहाँ जो मेजर राइटर रहते हैं वो कौन से हैं, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज माय फेवरेट एंड वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर इन दिस एज एंड लिटरेचर, मैथ्यू आर्नोल्ड ऑल्सो माय फेवरेट, थॉमस हार्डी। फिर इसके बाद रहता है चार्ल्स डिकन्स, एमिली ब्रोंटे। अब उसके बाद जो हमारी एज आती है वो कौन सी है, मॉडर्न एज। मॉडर्न एज है वो 1901 से अब का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसकी एज है। और उसके बाद आई पोस्ट मॉडर्न जो कि हमारे 1945 के बाद आई। तो यहाँ जो मेजर राइटर रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, W.B. येट्स पोइट हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन ग्लासवर्दी, T.S. एलियट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड dominated figure in this age and literature, Virginia Woolf also important, W.H. Auden, D.H. Lawrence, James Joyce, Graham Greene,
ये इस एज के क्या रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर एंड पोइट रहे हैं गाइज। तो हम जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं गाइज, एक बात ध्यान में रखना, तो पीजीटी के लिए बेसिक्सली हमारा जो लेवल है वो कैसा रहेगा, नेट जैसा ही लेवल रहेगा। तो आपको इन राइटर्स को अच्छी तरह करना है, इनके जो वर्क है उनका पता होना चाहिए, उनके जो करैक्टर्स हैं उनके बारे में भी थोड़े बहुत तो आपको पता होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो थीम है या इन्होंने जो टर्म क्वाइन की है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। और इसी के साथ है गुड डे।